हित करना चाहिए, पर का हित भी करना चाहिए। पर और आत्मा के हित में से किस पर वजन होना चाहिए? आद हित पर हिदादो आद इदम सुट्ठुक आदमा, अपना आत्महित। तो ये इस हर अध्ययन के समय में मुझे अपना आत्मस्वरूप समझना है। कोई बात हमें समझ में आई है और उसे हम अच्छी तरह से दृढ़ करना चाहते हैं तो हम दूसरों को समझाते हैं, और दूसरों को समझाते हैं तो अपना अच्छी तरह से दृढ़ होता है, पक्का हो जाता है। होशियार विद्यार्थी ऐसे ही करते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, स्वयं समझते हैं और अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों को भी समझाते हैं। उससे क्या होता है? अपना विषय और अच्छी तरह से पक्का होता है। मैं अपनी आत्मा का स्वरूप समझने के लिए मैंने समझ लिया, अब मैं दूसरों को उपदेश दूंगा, उससे मुझे भी आत्महित करना है, ऐसा मेरा भाव भी दृढ़ होगा। माने उस दूसरों के उपदेश देते हुए भी मुनिराज जितना उपदेश देते हैं, एक शब्द आता है ना, स्वांतः सुखाय, मैंने ऐसा है वो दूसरों के लिए वो करते हैं, स्वांतः सुखाय, अपने लिए। तो वो उस उपदेश के समय भी मुझे वास्तव में अपनी आत्मा को समझना है। ये रहा तो अध्ययन और स्वाध्याय में। अध्ययन में तो बस पढ़ना है, और स्वाध्याय में स्व की मुख्यता हो जाती है, और उतना होते ही पुण्य का बंध प्रारंभ हो जाता है। टोडरमल जी ने जब पंचलब्धियों की चर्चा प्रारंभ की ना, उसके प्रारंभ में एक वाक्य लिखा, कोई मंद कषाय आदि का निमित्त पाकर ऐसा क्षोभशम हुआ कि तत्व निर्णय करने की बुद्धि हुई, तत्व विचार करने की बुद्धि हुई, समझने की बुद्धि हुई। वो उसमें जो ये लिखा हुआ है कि कोई मंद कषाय आदि का निमित्त पाकर, कौन सा निमित्त, वो कौन सी मंद कषाय है? बहुत दान देना, बहुत उपवास करना, बहुत तीर्थ यात्रा करना, बहुत पूजा करना, उस प्रकार के मंद कषाय से नहीं होगा। वहाँ निश्चित रूप से पूर्व में भी जिनवानी को समझने की बहुत जिज्ञासा, और उसे समझने में हमने बहुत मंद कषाय, वो मंद कषाय जो हुई थी, उस मंद कषाय के निमित्त से इस प्रकार की बुद्धि होगी कि तत्व विचार करने की शक्ति मिलेगी और तत्व विचार में उपयोग लगेगा हमारा। तो हम इसको पढ़ते समझते हुए जो हमारे परिणामों की विशुद्धि होती है, वो पुण्य की जो बात मैं कर रहा हूँ, अपनी मुख्यता रखने से जो पुण्य बंधेगा, सातिशय पुण्य बंधेगा। दादा के किसी व्याख्यान में बहुत विस्तार से पूजा और स्वाध्याय का अंतर आया था, जैन पथ में प्रकाशित भी किया एक बार उसे, पूजा और स्वाध्याय में अंतर। तो उसमें स्वाध्याय से कहा था सातिशय पुण्य का बंध होता है, स्वाध्याय से सातिशय। देखो शास्त्राभ्यास की महिमा। हाँ भैया, हाँ सावधान, हाँ आपसे इधर सावधान। और नींद आ रही, सामने बगल वाला जगा रहा है तो उसके धन्यवाद कहना चाहिए क्या? और सीधे बैठो तो नहीं आएगी नींद ना अच्छे से। क्या कह रहा था? हाँ सातिशय। देखो शास्त्राभ्यास की महिमा किसमें लिखा है? टोडरमल जी ने लिखा ना, गुणस्थान पीठिका, गुणस्थान पीठिका में देखो शास्त्राभ्यास की महिमा। शास्त्राभ्यास से सातिशय पुण्य, परंतु सातिशय पुण्य क्या है? सातिशय पुण्य क्या? स्वर्ग मिल जाना, इंद्रादि पद मिलना, यानी मनुष्य में भी बहुत बड़ा पद मिल जाना, प्रतिष्ठा मिलना, धन संपत्ति मिलना, वैभव मिलना। बहुपुण्य संयोग मिला नर तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, ये सातिशय पुण्य है। बहुपुण्य संयोग मिला नर तन, और उसके साथ साथ में जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, ये मिलना माने स्वाध्याय का लाभ मिलना, पुनः ये सारा अवसर मिलना, ये सातिशय पुण्य है। ठाट बाट तो सबको मिलता है, बहुत मिल जाएगा,
पापानुबंधी पुण्य तो बहुत हो सकता है, वो ठाट बाट यदि मिला तो निश्चित रूप से पापानुबंधी पुण्य होगा। पुण्य का उदय आएगा, ठाट बाट होगा, भोग करके फिर से पाप ही बांधने वाले हैं। और ये समागम यदि मिला तो निश्चित रूप से पुण्यानुबंधी पुण्य है। ये मिला और इसका उपयोग करके पुनः निश्चित रूप से पुण्य बांधेंगे। मैंने यहाँ से चर्चा प्रारंभ की थी कि निज आत्मा से, निज आत्मा, निज शब्द पर जोर है। वहाँ पर अपनी अपनी मुख्यता रखना जरूरी है, स्व की मुख्यता रखना जरूरी है। और स्व की मुख्यता रखते हैं तो सारा खाता ही बदल जाता है, उसका सब अपने खाते में आ जाता है। आजकल अकाउंट हैक कर लेते हैं ना, और अकाउंट हैक करके और दूसरे का सारा अपने खाते में जमा कर लेते हैं। हम भी अपना अकाउंट हैक करके पाप का सबका सब पुण्य में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सबके सब पाप को पुण्य के रूप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसलिए निज आत्मा। और दूसरा वो सिद्धांत स्वतंत्रता का, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है, दूसरे द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक आत्मा स्वयं परमात्मा है, आत्मा परमात्मा है। उस आत्मा को परमात्मा बनने के लिए किसी अन्य की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। कारण समय सार और कारण परमात्मा, वो उसी से कार्य समय सार और कार्य परमात्मा रूप परिणमित होंगे, और किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। और जो कुछ भी दूसरे की आवश्यकता भी होगी वो वहाँ तक पहुँचने के लिए है, और उससे अधिक और कोई आवश्यकता उनकी नहीं है। एक गाथा आगे बढ़ते हैं। ये निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग की चर्चा के अंतर्गत ये चर्चा की, पहले स्थल की ही चर्चा हुई, अब दूसरे स्थल की तरफ बढ़ते हैं। यात्रा पर निकले और बहुत सारे क्षेत्रों की यात्रा करनी हो, और एक क्षेत्र पे जाकर के बैठ गए, वहीं समय निकाल दिया, तो सब क्या कहते हैं, जल्दी चलो, आगे के क्षेत्र भी है बाकी अभी, नहीं तो सारे दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो पहला स्थल हो गया, अब दूसरे स्थल की तरफ बढ़ते हैं आगे। अनंतर द्वितीय स्थल में 6 गाथाओं में सम्यक्त्वादि तीनों का क्रम पूर्वक वर्णन करते हैं। मोक्ष मार्ग में से निश्चय व्यवहार बता दिया, अब वो जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन तीनों का 6 गाथा, तो 2 गाथाएं हुई थी, 6 इस तरह 8 गाथाओं में। और उसमें भी प्रथम ही सम्यक दर्शन का कथन करते हैं। तो सम्यक दर्शन के कथन वाली ये 41वीं गाथा। जीवादि सद्दहणम सम्मत्तं रूवमप्पणो तन्तु दुरभिनिवेश विमुक्तम् ज्ञानं सम्मं कुवोधि सदि जम्हि सम्यक दर्शन का लक्षण तो 2 शब्दों में बता दिया। जीवादि सद्दहणम सम्मतम, जीवादि का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, हो गया सम्यक दर्शन का लक्षण। बाकी फिर उसकी और विशेषताएं बता दी। कैसा है वह? रूवम अपणो तंतु, तंतु अपणो रूवम। वह चूँकि सब रत्नत्रय आत्मा में से आने वाले, कहीं बाहर से नहीं, इसलिए वो सम्यक दर्शन भी जो पहला है ना, कि बाहर खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूवम अपणो, अपणो रूप, वो आत्मा का रूप है, आत्मा का स्वरूप है। तंतु रूवम अपणो, वह आत्मा का ही स्वरूप है। वह सम्यक दर्शन आत्मा का ही स्वरूप है, कहीं बाहर से नहीं आएगा। और क्या विशेषता? दुरभिनिवेश विमुक्तम नानम सम्मम कुहोदि सदी जम्मी, सदी जम्मी, जम्मी सदी, जिसके होने पर, यस्मिन सती, संस्कृत में आएगा, सती सप्तमी कहलाती है। जिसके होने पर, वो सम्यक तो हो गया ना, जीवादि का श्रद्धान वाला सम्यक तो हो गया। उसके होने पर क्या होता है? ज्ञानम सम्मम होदी, ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। कैसा सम्यक होता है?
कि दुरभिनिवेश विमुक्तम, दुरभिनिवेश रहित। दुरभिनिवेश क्या है, अभी यहाँ इस गाथा में अपन उसकी चर्चा नहीं करेंगे। अगली गाथा में बहुत विस्तार से टीका है इसकी, अपन तो टीका में नहीं जा रहे हैं, लेकिन अध्ययन करने वालों को इसकी टीका जरूर पढ़ना चाहिए। 42 में आएगा संशय विमोह विभ्रम विवज्जी आएगा, संशय विभ्रम और विमोह से रहित, वो दुरभिनिवेश के रूप में लिया उसे। उससे रहित ऐसा ज्ञान भी सम्यक हो जाता है जिसके होने पर। तो सम्यक दर्शन की विशेषता ये है, वो अकेला सम्यक नहीं होता है, ज्ञान को भी साथ में सम्यक करता है। टीका बहुत जो विस्तार से लिखी है उसमें वो दुरभिनिवेश से रहित होकर के ज्ञान सम्यक कैसे होता है, कौन सा सम्यक ज्ञान कैसे हुआ, इसमें इंद्रभूति गौतम का पूरा विस्तार से उदाहरण दिया। और उसके बाद में आपके सम्यक दर्शन 25 प्रकार के दोषों से रहित होता है। छड़ाला में सही पढ़ चुके हैं, वो 25 दोषों से रहित कैसे हैं उसका बहुत विस्तार से दृष्टांत सहित वर्णन किया। 8 अंगों के संक्षेप में दृष्टांत पूर्वक उनका भी विस्तार से वर्णन किया हुआ है। इसलिए जिन्हें जिज्ञासा बहुत अच्छा है, ये विस्तार से उसमें जरूर पढ़े। सामान्य चर्चा में थोड़ी और चर्चा करके इस गाथा की अपन चर्चा पूरी करेंगे। जीवादि सद्दनम, जीवादि का श्रद्धान कहा है, तो जीवादि इसमें क्या लेंगे? प्रश्न सामूहिक, उत्तर व्यक्तिगत। जीवादि में क्या लेंगे? अब जो बताना चाहेगा हाथ खड़ा कर सकता है। क्या नाम? संयम। बोलो। हाँ, इतना ही संक्षेप कहना होता तो मैं ही कह देता ना। आदि में क्या लेना? जोर से बोलो जरा सबको सुनाई दे। हाँ? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। और किसी को कुछ सुधार करना है? और कुछ सुधार करना किसी को? हाँ बोलो। हाँ क्या? जीवादि, जीवादि में क्या लेना? हाँ अच्छा, पुण्य पाप अकेले? हाँ क्या? ये पूरा बोलो ना। अरे कैसे विद्वान हो सब के सब। हाँ अधूरा क्यों बोलते हो? बाकी लोग अधूरा बोले तो बोले भाई। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य पाप। ये इसका जो अर्थ किया ना, उसमें लिखा जीवादि पदार्थों का श्रद्धान। तो तत्व के साथ पदार्थ भी लेते हैं ना, पदार्थ। और पदार्थ लेते हैं तब क्या करते हैं? पुण्य पाप जोड़ करके 9 पदार्थ करते हैं। इसलिए पुण्य पाप भी उसमें जो ना जीव आदि ये ले लिए। अकेला यही कि और कोई? हाँ जीव आदि। दूसरा भी भाव हो सकता है ना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, इस तरफ विस्तार में गए। और दूसरी तरफ ये 6 द्रव्य भी हो सकते हैं। जीव आदि 6 द्रव्यों का श्रद्धान। षट द्रव्य, पंचास्तिकाय, सप्तत्व, 9 पदार्थ, इस रूप में भी उसे हम कह सकते हैं। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई, इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन, लेकिन पर द्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। तो इन सबसे भिन्न आत्मा का श्रद्धान सम्यक तो है। तो आदि कह करके फिर विस्तार में चले गए। फिर ऐसा उनका भी श्रद्धान, अजीव का भी श्रद्धान, आश्रव का भी श्रद्धान, धर्म धर्म आकाश काल पुद्गल का भी श्रद्धान। और ये श्रद्धान यदि सम्यक तो है तो हम श्रद्धान तो करी ना पुद्गल का। ये मैं हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं मोटा हूँ, पतला हूँ, ये सब इसका श्रद्धान तो कर ही रहे हैं ना। तो फिर ये सम्यक तो कैसे मिथ्या तो हो जाएगा ये तो। कि आदि ये सबके श्रद्धान का अर्थ क्या? सबके श्रद्धान का निश्चय से अर्थ निकाला जाए तो जैसा समय सार में कहा गया, नवतत्वगतत्वेपि यद एकत्वम न मुंचति। या जो 13वीं गाथा कही, भूदत्थे नाविगदा जीवा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवर निज्जर बंदो मोक्षो, ये
भूतार्थ से जाने हुए 9 पदार्थ सम्यक्त्व है। टीका में अमृतचंद्र आचार्य लिखते हैं 9 पदार्थों को जब भूतार्थ से जानेंगे, शुद्धने से जानेंगे, क्या जानने में आएगा? 9 पदार्थ जानने में नहीं आएंगे। क्या जानने में आएगा? एक आत्मा जानने में आएगा, शुद्ध आत्मा। उन 9 तत्वगतत्व पे यद एकत्व, उन 9 में व्याप्त एक आत्मा। तो हमें भूतार्थ से 9 पदार्थों को जानना है। भूतार्थ में क्या होगा? भूतार्थ में निज आत्मा ही मैं हूँ, ये अच्छी तरह से ख्याल में आएगा, और बाकी कुछ मैं नहीं हूँ ये ख्याल में आएगा। अजीव मैं नहीं हूँ ऐसा श्रद्धान अजीव तत्व का श्रद्धान है। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। आश्रव दुखदायक है, इसलिए इनसे निवृत्त होना चाहिए, ये मैं नहीं हूँ। माने बाकी सब के प्रति स्व पर का श्रद्धान, तो स्व का भी श्रद्धान, पर का भी श्रद्धान। निज को निज, पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। तो पर को पर रूप जानना मानना, ये पर का श्रद्धान है। टोडरमल जी ने जैसे व्यवहार है और निश्चय उपादेय, निश्चय उपादेय और व्यवहार ही है, इसकी व्याख्या इसके संदर्भ में प्रश्न शिष्य की तरफ से उठाया कि एक को ग्रहण करना और एक को छोड़ना। और जिनवानी तो दोनों नए रूप साधवाद में है, तो एक को छोड़ेंगे एक को ग्रहण करेंगे तो एकांत हो जाएगा। जिनवानी में दोनों नयों को ग्रहण करने के लिए कहा है। बहुत अच्छा उत्तर दिया। जिनवानी ने दोनों नयों को ग्रहण करने के लिए कहा है, लेकिन दोनों को समान ग्रहण करने के लिए कहा है। तो क्या कहा? जो जैसा है वैसा ग्रहण करो। तो क्या ग्रहण करो? निश्चय जैसा कहता है ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, ऐसा मानो। और व्यवहार ऐसा है नहीं, उपचार से ऐसा कथन किया जा रहा है, ऐसा मानो। ऐसा है नहीं, उपचार से ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा मानना व्यवहार को मानना है। हम लोग व्यवहार को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम लोग माने कौन? वो एक सीरियल चलता था हम लोग, वो वाला कौन हम लोग माने? अरे जिनको निश्चय वाले कहा जाता है, जिन पर निश्चय का ठप्पा लगा हुआ है, व्यवहार को मानते कि नहीं? हम मानते हैं ना। कल बड़े दादा की बात कही थी ना मैंने, निमित्त को मानना कि नहीं मानना। कौन कहता है निमित्त को नहीं मानना? हम मानते हैं ना। कि क्या मानते हैं? कि निमित्त को निमित्त मानते हैं। निमित्त है। जब उपादान में कार्य हो तब अनुकूल कोई न कोई पदार्थ वहाँ होता है, उस पर निमित्त पने का आरोप आता है, तो उसको ऐसा हम स्वीकार करते हैं। वो कार्य को करने वाला ऐसा हम स्वीकार नहीं करते। व्यवहार को क्या मानते हैं? व्यवहार, जिनवानी में व्यवहार शब्द लगाया तो समझ लेना ऐसा है नहीं, वो लग गया उसके साथ में, क्योंकि व्यवहार लगाया ना। व्यवहार लगाया माने ऐसा है नहीं, उपचार से किसी प्रयोजन से ऐसा कथन किया। और निश्चय जहाँ लगाया तो क्या समझ लेना? ऐसा ही है। जीवादि सद्दहनम, जीव का श्रद्धान, जहाँ जीव की बात आई, निज आत्मा, जीव माने सभी जीवों की भी बात नहीं है, निज आत्मा है, उसमें यही मैं हूँ, इसके अतिरिक्त और मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो बाकी सबका श्रद्धान ये नहीं है, इस रूप में आएगा। ये सम्यक्त्व है, ये आत्मा का स्वरूप है। दुरभिनिवेश से रहित होने पर सम्यक्त्व ज्ञान भी इसके होने पर निश्चित रूप से सम्यक्त्व होता है। सम्यक ज्ञान की चर्चा अपन आगे करेंगे। एक बार गाथा पुनः बुलवाता हूँ, अर्थ पढ़ते हैं, गाथा और पद्यानुवाद पढ़ के चर्चा पूरी करेंगे। जीवादि सद्दहनम सम्मत्तं रूवमप्पणो तन्तु दुरभिनिवेश विमुक्तम् नाणं सम्मं कुहो दिशति जम्हि। गाथार्थ, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वह सम्यक्त्व है, वह सम्यक्त्व आत्मा का स्वरूप है। इस सम्यक्त्व के होने पर दुरभिनिवेश रहित
सम्यक ज्ञान होता है। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद। इस तरह सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की हम सभी को प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना के साथ।